अगर हमें शेष जीवन जीना है तो उसके लिए पहला आधार होता है स्वयं का स्वस्थ होना, मन का स्वस्थ होना, मन निर्मल होना, मन द्वंद्व रहित होना। जब भी हम द्वंद्व में रहेंगे हम कभी भी एक अच्छा जीवन जी नहीं सकेंगे। और इसके लिए सबसे पहला आधार होता है स्वस्थ। और ये स्वस्थता हमें तभी प्राप्त हो सकती है जब हम प्राकृतिक जीवन शैली को अपनाते हैं। हाँ, जब हमारा रहन सहन, खान पान, दिनचर्या, जीवन शैली सब कुछ बनावटी ना होकर प्राकृतिक हो। हम प्रकृति के उपकरण हैं, इसलिए जब तक हमारा जीवन शैली, हमारा आहार विहार, दिनचर्या प्रकृति के अनुसार नहीं होता तब तक हम कभी भी स्वस्थ नहीं रह सकते। और जब तक हम स्वस्थ नहीं रह सकते क्या हम कुछ भी कार्य कर सकते हैं? नहीं। जब तक हमारा शरीर ही स्वस्थ नहीं होगा तब तक क्या हम अच्छा चिंतन, अच्छा विचार और श्रेष्ठ कार्य कर सकते हैं? श्रेष्ठ क्या, निम्न से निम्न कार्य करने में भी हमें तकलीफ होगी। वास्तव में हम जीवन जी तो लेते हैं, या फिर यूं कहो हम जीवन को जी नहीं सकते, हम सिर्फ काट लेते हैं। आजकल यही तो हो रहा है। अधिकांश मनुष्य जीवन जी नहीं पाते, जीवन काट के चले जाते हैं। एक पशु पक्षी की तरह जन्म लेते हैं, कुछ समय तक यहाँ पर रहते हैं, पशु पक्षी की तरह, कीट पतंग की तरह कार्य करते हैं, जीवन का मूल उद्देश्य जान नहीं पाते, जिस कारण हेतु वो जीवन को कभी सार्थक नहीं कर पाते। उनका जीवन निरर्थक हो जाता है। फिर अंत काल में उन्हें पश्चाताप का बोध होता है तथा इस शरीर को त्याग देते हैं। हम इस संसार में बनावटी जीवन में जी रहे हैं। कोठी में रहने से कभी भी स्वस्थता नहीं आती। आजकल लोग बड़े बड़े मकानों, कोठी, बंगलों में रहने लगे, एसी के नीचे बैठकर कार्य कर रहे हैं। क्या इससे स्वस्थता आती है? नहीं। वास्तव में शक्ति तभी बढ़ती है जब हम हमारे आराम के स्थान को छोड़ते हैं। जहाँ कष्ट नहीं होता वहाँ शक्ति की वृद्धि नहीं होती। ठीक उसी प्रकार जो मनुष्य मिट्टी में लटपट हुआ ही नहीं, जो ग्रामीण जीवन देखा ही नहीं, वो वास्तविक जीवन, प्राकृतिक जीवन को जिया ही नहीं, वो कैसे जान सकता है कि इसमें कैसा मधुर भाव होता है, कैसा मौज होता है, कैसा आनंद होता है। ये ठीक उस प्रकार है कि जिसने लड्डू खाया नहीं वो कैसे बता सकता है कि लड्डू का स्वाद कैसा होता है? क्या वो बता पाएगा? नहीं। ये सिर्फ वही बता सकता है जिसने लड्डू का स्वाद चखा है, वो कितना मधुर है। तब भी वो उसके लिए तकलीफ होगा, वो सिर्फ बता पाएगा लेकिन उस स्वाद का अनुभव नहीं करा पाएगा। हम पंचतंत्र से बने हैं। आकाश, पानी, वायु, मिट्टी तथा अग्नि, ये 5 तत्व इस प्रकृति में पाए जाते हैं। और जब तक हम प्रकृति के निकट नहीं जाते, प्रकृति में नहीं रहते, तब क्या हम स्वस्थ हो पाएंगे? नहीं। वास्तव में जब हम प्रकृति को अपना घर समझते हैं, प्रकृति के निकट रहते हैं, तब प्रकृति की सुरक्षा करने की जरूरत नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि आप जिसको घर समझते हैं, आप उसका रक्षण करना आपका परम कर्तव्य बन जाता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार आप सब कोठी में रहने लगे तो कोठी का रक्षण करना आपका परम कर्तव्य बन जाता है, क्योंकि आप जानते हैं अगर वो कोठी टूट गया या फिर उसको कुछ भी हानि हुआ तो आपका आशय छूट जाएगा। ठीक उसी प्रकार जब हम प्रकृति में रहते हैं तब प्रकृति की सुरक्षा स्वतः ही हो जाती है। हम उसकी सुरक्षा करना चाहते हैं, उसको स्वच्छ करना चाहते हैं ताकि हम अच्छी तरह से जी सकें। और इस कारण हेतु प्रकृति के लिए कोई नए नियम या कानून लाने की जरूरत नहीं होती। परंतु जब हम इनसे जुड़ चले जाते हैं, बनावटी जीवन में जीवन बिताने लगते हैं, तब इस कारण
पर्यावरण को हम हानि पहुंचाते ही रहते हैं, उसके साथ साथ प्रकृति भी नाश होती जाती है। नाना तरह के पशु पक्षी भी लुप्त होते जाते हैं। नदियाँ भी नाली में तब्दील होते जाती है, नदियाँ भी नाली बनते जाती है। क्या मैं सही नहीं कह रहा हूँ? तो इस कारण अंततः मैं यही कहूँगा दोस्तों कि क्या उचित है क्या गलत है, इसका विवेक होना अति आवश्यक हो जाता है, चाहे कोई भी मामले में। तो हमारा कहाँ और कैसे जीवन शैली होना चाहिए, इस पर थोड़ा विचार कीजिएगा, चिंतन कीजिएगा। धन्यवाद।